Let's go. पहाड़ी पर एक अकेला महल खड़ा था। डूबते सूरज के सामने एक डरावनी परछाई उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूर रही थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं, पुराना घर कभी भव्य हुआ करता था, हंसी और रोशनी की जगह। अब यह केवल परछाइयों और फुसफुसाहटों का घर था। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, रात में अजीब आवाजों की कहानियां, खाली हॉल में घूमने वाली ठंडी हवाओं की कहानियां। उन्होंने कहा कि हवेली प्रेत बाधित थी, एक त्रासदी की याद से प्रेत बाधित, एक ऐसी त्रासदी जिसने पुराने घर को हमेशा के लिए दागदार कर दिया था। बूढ़े लोग धीमी आवाज में इसके बारे में बात करते थे। जब वे आग के पास बैठे थे तो उनकी आवाजें धीमी थीं। महिलाओं ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था, उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। पहाड़ी पर बनी हवेली अंधेरे की जगह थी, बचने की जगह। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। ये तो बस कहानियां हैं। अंशिका ने उनकी कहानियों को एक संदेहात्मक मुस्कान के साथ सुना। शहर की एक युवा पत्रकार, वह भूतों में विश्वास नहीं करती थी, वह तथ्यों में विश्वास करती थी। सबूत, प्रमाण। गांव वालों की कहानियां अंधविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं थीं। बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली प्राचीन कहानियां। आप विश्वास नहीं करेंगी, जवान औरत एक ने कहा। उसकी आवाज उर के साथ कर्कश है, लेकिन कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। उजागर करेगी, वह कहानी ढूंढ लेगी। हवेली उसके ऊपर मंडरा रही थी, थोपना और धमकी देना। ओक का दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंशिका अंदर चली गई। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। गंदी खिड़कियों से छनकर आती मंद रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। वह धीरे धीरे प्रवेश हॉल से गुजरी। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। घर भारी लग रहा था, दमनकारी, मानो उसके अतीत का भार उस पर दब रहा हो। उसने ठंडी नम दीवार के साथ अपना हाथ चलाया। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हो रही है। अचानक हुई आवाज ने उसे कूदने पर मजबूर कर दिया। ऊपर अंधेरे में कहीं एक फर्श का तख्ता चरमरा रहा था। वह जम गई, ध्यान से सुन रही थी, लेकिन सन्नाटा ही था। कमरा दर कमरा खाली पड़ा था। समय और उपेक्षा से नंगे हो गए। फर्नीचर सड़ रहा था, धूल की चादरों में लिपटा हुआ था। दीवारों पर लगे चित्र खाली आंखों से उसे घूर रहे थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे यह जगह अपने रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। यह जगह, यह यादों के कब्रिस्तान जैसी है। हर वस्तु, हर कोना जैसे किसी भूले हुए समय की कहानी कह रहा हो। अंशिका हवेली में घूम रही थी। दमनकारी सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। वह एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था, जैसे इसमें कुछ छुपा हो। यह कमरा, यह अलग लगता है। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे घेर रही हो। एक ड्रेसिंग टेबल एक दीवार के सहारे खड़ी थी। उसका चांदी से बना आईना मंद रोशनी को दर्शा रहा था। हवा में लैवेंडर की हल्की गंध तैर रही थी। यह गंध अंशिका को अतीत की किसी भूली बिसरी याद की तरह महसूस हो रही थी। लैवेंडर, कितना अजीब! यह गंध यहाँ कैसे हो सकती है?
ये तो किसी पुराने समय की याद दिलाती है। जैसे ही अंशिका करीब आई, उसने आईने में हलचल की एक झलक देखी। एक क्षणभंगुर छवि, एक महिला का चेहरा, पीला और खींचा हुआ, आंखों से जो ठंडी आग से जलती हुई प्रतीत होती थी। यह चेहरा जैसे किसी अनकही कहानी को बयां कर रहा था। वो क्या था? यह चेहरा, यह यहाँ कैसे हो सकता है? चेहरा दिखाई देते ही गायब हो गया। अंशिका को बेचैनी की भावना के साथ छोड़कर, जिसे वह हिला नहीं सकती थी। यह अनुभव उसे अंदर तक हिला गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि वह कौन है और वह क्या चाहती है। यह रहस्य मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा उतनी ही तेजी से गायब हो गया था जितनी तेजी से वह दिखाई दिया था। अंशिका घूम गई, उसका दिल तेज हो गया, लेकिन कमरा खाली था, वह अकेली थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जो देखा था उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। प्रकाश की एक चाल, उसकी कल्पना की उपज। वहां कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे वह एक मोमबत्ती बुझ गई जो वह ले जा रही थी, उसे अंधेरे में डुबोते हुए। फिर एक आवाज, कोमल और शोकाकुल, ने उसका नाम फुसफुसाया। अंशिका। उसके दिल में दहशत समा गई। वह अकेली नहीं थी। सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद रहा। वह फंस गई थी। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। गांव में सुबह हुई। पहाड़ी के पास लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। ग्रामीण, उनके चेहरे चिंता से सने हुए थे, हवेली की सीढ़ियों के नीचे इकट्ठा हो गए। अंशिका पूरी रात से चली गई थी। उसकी कार वहीं खड़ी थी जहां उसने छोड़ी थी। उन्होंने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी थी, उससे दूर रहने को कहा था, लेकिन उसने नहीं सुना। अब उनके मन में डर समा गया। डर है कि युवा पत्रकार हवेली के काले इतिहास का एक और शिकार हो गया है। जल्दी से एक खोज दल बनाया गया। टॉर्च और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने हवेली में प्रवेश किया। उनकी आवाजें खामोश हॉल में गूंज रही हैं। अंशिका का नाम पुकार रहे हैं। उन्हें उसका कैमरा फर्श पर मिला। यह एक अंधेरे कमरे में पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। परित्यक्त ड्रेसिंग रूम की धूल और सड़न के बीच पड़ा हुआ है। यह जगह अब भूतिया लग रही थी, जैसे समय ने इसे छोड़ दिया हो। जब वे उसे उठा रहे थे तो कैमरे की रोशनी टिमटिमा रही थी। यह संकेत था कि कैमरा अभी भी काम कर रहा था। शायद कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड किया गया हो। उम्मीद की एक लहर उनके माध्यम से उठी। शायद इस कैमरे में कुछ ऐसा हो जो अंशिका के बारे में जानकारी दे सके। हो सकता है, बस हो सकता है, अंशिका ठीक हो। उनके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी। हो सकता है कि वह बच गई हो और कैमरा पीछे छोड़ गई हो। यह विचार उन्हें सांत्वना दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने फुटेज वापस चलाया तो उनके खून ठंडा हो गया। जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। छोटे से पर्दे पर छवियां टिमटिमा रही थीं।
यह दृश्य बहुत ही डरावना और अस्थिर था। अंशिका का भयभीत चेहरा जैसे ही वह अंधेरे में चिल्लाई, उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। और फिर एक द्रुतशीतन प्रेत, हवेली की महिला। यह दृश्य और भी भयानक हो गया। मंद रोशनी में उसका भूतिया रूप झिलमिला रहा था। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी आवाज एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट कमरे में भर गई, क्योंकि ग्रामीण डर से देख रहे थे। यह आवाज उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसने मुझे बगीचे में दफना दिया, पुराने ओक के पेड़ के नीचे। ये रहस्य अब उजागर हो रहा था। फुटेज खत्म हुआ, स्क्रीन खाली हो गई, एक गहरी चुप्पी छा गई। अंशिका फिर कभी नहीं देखी गई। उसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई।